हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स। तो आज मैं कुछ टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। ये ना तो कोई ब्यूटी हैक है और ना ही कोई ब्यूटी टिप्स है। बस कुछ बातें हैं जो हम लेडीज़ के लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। थोड़ी पर्सनल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये शेयर करना चाहिए। अगर मेरे ये एक टॉपिक शेयर करने से किसी भी लड़की की प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है या उसे मोटिवेशन मिलती है, तो मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो बात आती है कि मैं ये टॉपिक क्यों शेयर करने के बारे में सोची, क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया था और उसकी अभी न्यूली मैरिड हुई है, बिफोर 6 मंथ। तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो उसने मेरे साथ शेयर किया। और इवन मैं भी कुछ साल पहले मैं भी इस प्रॉब्लम को फेस कर चुकी हूँ। तो मुझे लगता है कि हर किसी के लाइफ में, हर किसी लड़की के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो वो अकेले ही फेस करती है, किसी के संग शेयर नहीं कर पाती है, क्योंकि ये बातें थोड़ी इतनी पर्सनल है कि फट से किसी को कोई शेयर नहीं कर पाता है। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और लड़कियों को शेयर करना चाहिए कि किसी को भी, मतलब कोई भी लड़की को हेल्प हो जाए मेरे इस वीडियो से। तो उसने मुझे बताया कि उसके घर में थोड़ी सी टेंशन है, लाइक सास ससुर जैसे नॉर्मली टेंशन होते हैं, तो वो हर किसी की लाइफ में होती है। तो इस वजह से शायद उसे लगता है, शायद इस वजह से मेरे माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं जैसे पहले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी या रोमांटिक थी, अब मैं बहुत बोरिंग हो गई हूँ। और मेरे हस्बैंड जब भी फ़िज़िकल होने के लिए मुझे फ़ोर्स करते हैं, मेरा मूड नहीं रहता है और वो बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करती है, जिसकी वजह से उस दोनों के रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशन में बॉन्डिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस, ये सबके संग होता है, हर किसी के संग होता है। जब आप टेंशन में रहते हो, घर के प्रॉब्लम्स की वजह से आप टेंशन में रहते हो, या आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, या आप स्ट्रेस में रहते हो, तो आप फिज़िकल नहीं हो पाते हो। ये बातें लड़कियों के लिए अलग होती है और लड़कों के लिए अलग होती है। लड़के टेंशन में जब होते हैं, जब वो स्ट्रेस होते हैं और टेंशन में होते हैं, तो वो फ़िज़िकल होके वो खुद को रिलैक्स फ़ील करते हैं। वो फ़िज़िकल हो जाते हैं तो उनका माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाता है। लेकिन ये चीज़ लड़कियों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि लड़कियां जब माइंड से स्ट्रेस टेंशन में रहती हैं या स्ट्रेस में रहती है, तो वो फ़िज़िकल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके लड़कियों के लिए फ़िज़िकल होना माइंड और हार्ट से रिलेटेड होता है। माइंड आपका फ्रेश रहेगा और हार्ट में आप हैप्पी रहोगे, दिल से आप खुश रहोगे और माइंड से आप फ्रेश रहोगे, आप तभी फ़िज़िकल खुशी से हो पाओगे, अदरवाइज़ आप फ़िज़िकल नहीं हो पाओगे। तो इस वजह से आप घर की टेंशन को दूर करने के लिए, आप अगर आपके संग ऐसा हो रहा है कि आप पहले ऐसे नहीं थे बोरिंग, या आप इस ऐसे नहीं थे कि आप घर टेंशन में वो माइंड से फ़िज़िकल जो एक अट्रैक्शन होता है वो ख़त्म होते जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है लड़कियों के लिए, उनकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं गाइस एज़ अ फ्रेंड आप लोगों को मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि शादी के बाद बहुत सी लड़कियाँ होती हैं, खुद को भूल जाती हैं और ससुराल में आके सबको कैसे खुश करना है, कैसे किसी को इम्प्रेस करना है, सास ससुर को, जेठानी, घर में देवर, घर में और भी बहुत लोग होते हैं, सबको इम्प्रेशन करने के चक्कर में आप खुद को भूल जाते हो, खुद को हाइड कर देते हो कि आपको क्या पसंद है, आप किस टाइम पे कंफर्टेबल हो, किस चीज़ से कंफर्टेबल हो, अपना कंफर्ट लेवल आप खो देते हो, खुद को हाइड कर देते हो, सबको आगे रखते हो, बट अपने आप को एकदम से खोते चले जाते हो। तो गर्ल्स, ऐसे मत करो। शादी के बाद मानती हूँ घर परिवार को आगे रखना बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ से मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन लोगों को, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए जो खुद को आप हाइड कर रहे हो, आप खुद को
भूल जा रहे हो, आप इस तरीके से किसी को कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि फिर ये चीज़ करते करते आगे चल के क्या होता है, आपका वो फ़र्ज़ बनते चला जाएगा उन लोगों की नज़रों में, और उन लोगों का वो हक बनता चला जाएगा कि आप जो कर रहे हो उन लोगों का हक है और आपका फ़र्ज़ है। तो अपने आप को भी वहाँ पे रखो और बताओ कि मुझे भी ये करना है, या अगर मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो आप लोगों को भी एडजस्ट करना है इस टाइम पे। और जो आप कर सकते हो वो करो, जो आप नहीं कर सकते हो उस चीज़ को मना करो, ना करना सीखो। हमेशा हर चीज़ के लिए हामी भर देना, या मैं कर लूँगी, इस तरीके का काम मत करो। अपने आप को आगे रखो, अपनी खुशी को आगे रखो। आप अपने आप को खुश रखोगे तभी आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाओगे। हर रिलेशन एक तरफ और आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक तरफ है। आप खुद ही खुश नहीं रहोगे तो आप हस्बैंड को ही कैसे खुश रखोगे। और अगर आपका शादीशुदा लाइफ या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही नहीं रहा तो सास ससुर या घर अदर रिलेशन क्या काम की। तो गर्ल्स, खुद को खुश रखो, और अगर माइंड में ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है तो इसको क्लियर करने में भी वक्त लगता है। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मॉर्निंग या इवनिंग में प्राणायाम या मेडिटेशन करो। इससे आपकी माइंड जो ख़राब हो चुकी है, आप इस तरीके से हो चुके हो कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, ये बिल्कुल आपके माइंड से वो चीज़ मिटा देगा और आप फिर से अपनी पहले वाली लाइफ जी सकते हो और माइंड क्लियर हो जाएगा। सेकंड कि आप म्यूज़िक थेरेपी की हेल्प ले सकते हो। आप गाने सुनो घर में, म्यूज़िक, रोमांटिक सॉन्ग, लव सॉन्ग, ये सॉन्ग सुनना शुरू करो और अपने आप के लिए 1-2 घंटा निकालो। अपने बारे में अपनी केयर करो, अपनी ड्रेसअप को जो आपको पसंद है वो पहनो, बाहर भले मत जाओ, घर पे पहनो, अपनी केयर करो, खुद को खूबसूरत बनाओ। जो आपको पसंद है वो करो। आपको बातें करना पसंद है, आपको फ़ोन पे बातें करना है, आप किसी से बातें करना है, किसी से कुछ शेयर करना है वो करो। बट बस कुछ भी करके अपने आप को खुश रखो और जैसे आप पहले जीते थे अपनी पहले वाली लाइफ को कभी भी एकदम से छोड़ नहीं देना। क्योंकि हमारी बैचलर लाइफ जो होती है हमें बहुत प्यारी होती है और शादी के बाद कुछ चीज़ हम खो देते हैं तो हमें खुद को नहीं पता होता है। होने के बाद हम उस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं, हम खुद नहीं समझ पाते हैं और इसकी वजह से हम अंदर से काफ़ी खालीपन महसूस करते हैं और इसकी वजह से चिड़चिड़े हो जाते हैं, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है हमारा। तो उस लाइफ को आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी इस लाइफ में एडजस्ट करने की कोशिश करो। लाइफ में इसको एडजस्ट करते करते खुद ब खुद सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और अपने आप को वक्त दीजिए। बेडरूम को थोड़ा फुल फ्रेगरेंस में बना के रखिए, ऐसा माहौल बना के रखिए। हो सके तो बेडरूम में एक म्यूज़िक का सेटअप करिए कि हल्का सा म्यूज़िक चल पाए घर पे। और फ्रेगरेंस का कीजिए कि कुछ रूम में फ्रेगरेंस का आजकल बहुत कुछ आता है, ऑटोमेटिकली फ्रेगरेंस वो छोड़ते रहता है, उसको सेटअप करके रखिए। और माइंड में अच्छी अच्छी बातें सोचिए तो आपकी लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। अपना नींद पूरा कीजिए, नींद भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। नींद पूरा नहीं होता है तो भी हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। और स्ट्रेस फ्री रहिए। कुछ भी होता है घर पे, घर की बात घर पे छोड़ दीजिए। जब आपके हस्बैंड घर पे आते हैं तो आप माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, अच्छे से गाने सुनिए और प्राणायाम और मेडिटेशन जो मैंने कहा उसको बिल्कुल कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, बहुत कुछ आपके लाइफ में सही होने लगेगा, आपको समझ में आएगा। आप सबसे ज़्यादा आपकी माइंड की गंदगी निकल जाएगी। आप जो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, वो चीज़ सही हो जाएगी और आप पहले की तरह हैप्पी रहने लगोगे। और जब आप ही हैप्पी रहने लगोगे तो आपके आसपास चीज़ें सब कुछ सुधर जाएगी और सब अच्छी होने लगेगी। एक बात याद रखिए, आप खुद खुश रहेंगे तभी आप अपने आसपास लोगों को खुश रख पाएंगे। अगर आप खुद टेंशन में रहेंगे तो ना आप खुद खुश रह पाएंगे, ना किसी और को खुश कर पाएंगे और ना ही आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होगा। आप